₹30 received on PhonePe. यूपीआई पेमेंट में विदेशी कंपनियों का होता जा रहा कब्जा। सरकारी प्लेटफॉर्म भीम का मार्केट शेयर 1% से भी कम। गूगल पे और फोन पे ने कर लिया है पूरे बाजार पर कंट्रोल। भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है। भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म आज दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से भारत के विकास को भी रफ्तार मिली है, जबकि बैंकों की भीड़ कम होती जा रही है। आज कैशलेस कारोबार बढ़ता जा रहा है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे हैं। एक वक्त वो भी था कि ज्यादा पैसा लेकर कहीं जाना जान पर खेलने जैसा था। आज स्मार्टफोन के जरिए आप सेकंड्स के अंदर लाखों का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन भारत के यूपीआई बाजार में एक बड़ी दिक्कत आ रही है। इस बाजार में केवल 2 कंपनियां पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं, जबकि दोनों कंपनियां विदेशी हैं। यूपीआई पेमेंट में फोन पे और गूगल पे ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। इनको टक्कर देने वाली कोई कंपनी नहीं है। पेटीएम अकेले इनका मुकाबला कर रही थी, लेकिन जब से आरबीआई ने पेटीएम बैंक की मान्यता रद्द कर दी, तब से इसकी हालत खराब हो गई है। ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि अगर इन दोनों कंपनियों पर कभी ऐसी दिक्कत आती है, तो फिर भारत के डिजिटल पेमेंट का क्या होगा? क्या पूरा सिस्टम हिल जाएगा? सरकार इसे संभालने के लिए क्या कदम उठा रही है? तो आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ। पेटीएम अकेले ले रही थी डिजिटल पेमेंट में सारी कंपनियों से टक्कर। आरबीआई के फैसले के बाद मार्केट पर गूगल पे और फोन पे ने किया कब्जा। डिजिटल पेमेंट को लेकर मौजूदा हालत से संकट पैदा हो सकता है। केवल 2 कंपनियों ने पूरा मार्केट संभाल रखा है। ऐसे में कोई दिक्कत होने पर पूरा मार्केट हिल सकता है। इस बारे में सरकार के सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फोन पे और गूगल पे ने अपना साम्राज्य कैसे कायम किया। दरअसल मामला है पहले शुरुआत का। फोन पे और गूगल पे ने पहले शुरुआत की, जिसकी वजह से लोगों ने इसे अपना लिया। इसके अलावा गूगल पे में ग्राहकों को लुभाने के लिए कई बार ऑफर और कैशबैक का फायदा भी दिया जाता है, जिसके लालच में लोग इस ऐप का फायदा उठाते हैं। हालांकि पेटीएम अपने फास्ट पेमेंट के लिए लगातार पहली पसंद बनता जा रहा था, लेकिन पेटीएम ने अपने बैंक के प्रमोशन के लिए ऐप में कुछ ऐसा घालमेल किया जो लोगों को पसंद नहीं आया। किसी भी पेमेंट के लिए पहले वो कैश पेटीएम अकाउंट में जाता था और उसे ट्रांसफर करना पड़ता था। ये सब कुछ कस्टमर के ऊपर जैसे थोपा जा रहा था। इसी वजह से लोगों ने पेटीएम की जगह गूगल पे को अपनाना शुरू कर दिया, जबकि पेटीएम बैंक को भी आरबीआई ने मान्यता नहीं दी, जिसके बाद उसका मार्केट काफी प्रभावित हो गया है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब गूगल पे और फोन पे का इस मामले में राज कायम हो चुका है। इससे दिक्कत यह हो सकती है कि अगर किसी वजह से या सरकार की किसी कार्यवाही से अचानक ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, तो अचानक लोग परेशान हो जाएंगे। इनका अपना एक इकोसिस्टम बन चुका है और इनके बंद होने से हर दिन होने वाले ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा। सरकार इस वजह से परेशान है। सरकार कोशिश कर रही है कि कई सारी कंपनी इस मामले में काम करें, जिससे कि किन्हीं 2-4 कंपनियों पर कार्यवाही करने पर कोई दिक्कत पैदा ना हो। वहीं सरकार इसके लिए ये भी कोशिश कर रही है कि इसके लिए स्वदेशी कंपनियां आगे आएं, डिजिटल पेमेंट को भारतीय कंपनियां ही लीड करें। भारत सरकार ने इसके लिए भीम ऐप को भी लॉन्च किया था, लेकिन इस मामले में उसकी हिस्सेदारी केवल 1% है, जबकि व्हाट्सएप और अमेज़न ने भी इसमें एंट्री मारी है, लेकिन ये काफी लेट हो चुकी हैं। इस वजह से लोग इन्हें बहुत कम ही अपना रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए शेयर कैप फिक्स किया है, जिससे नई कंपनियां इस मार्केट में उतरें। 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या पहुंची 15 अरब से ज्यादा। लेन देन का आंकड़ा भी पार कर गया 140 लाख करोड़ की बाउंड्री। यूपीआई की लॉन्चिंग सितंबर 2017 में हुई थी। उस दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 0.4 अरब थी, जो कि सितंबर 2024 में 15 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। जबकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए 140 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया गया है। भारत में इसका इस्तेमाल 30 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसके जरिए व्यापार कर रहे हैं। वहीं इस बाजार में फोन पे की हिस्सेदारी 48.36% है, जबकि गूगल पे की हिस्सेदारी 37.3% की है। वहीं पेटीएम की हिस्सेदारी केवल 7.2% की है, जबकि सरकारी यूपीआई भीम ऐप की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। ये दोनों कंपनियां इस मामले में इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि
इनके आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। ऐसे में सरकार ने इसके लिए कदम उठाया था। यूपीआई का मैनेजमेंट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 4 साल पहले से सिस्टम में बदलाव किया था। एनपीसीआई ने अधिकतम मार्केट शेयर 30% का कैप भी तय किया था। मतलब कोई भी कंपनी भारत के 30% से ज्यादा कस्टमर को कवर नहीं कर सकेगी, उसकी एक सीमा होगी। इसके लिए सरकार ने समय सीमा भी निश्चित की थी। कंपनियों को 2 साल का वक्त दिया गया था। इसके बाद इसे फिर से 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन आज भी हालत वही है। अब इस समय सीमा को फिर से बढ़ाया जा सकता है। वहीं इन 4 सालों में किसी भी कंपनी ने अपना मार्केट शेयर घटाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब सरकार इस मामले में कड़े कदम भी उठा सकती है, जबकि अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा कंफर्टेबल बनाकर पेश कर सकती है। यूपीआई ने केवल ट्रांजैक्शन का एक प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दी है। इसकी वजह से कई लोग आसानी से ऑनलाइन बिजनेस कर पा रहे हैं। आसानी से रेलवे टिकट से लेकर तमाम चीजों के ऑर्डर और पेमेंट किए जा रहे हैं। एक बड़ी अर्थव्यवस्था इस पर बेस्ड हो चुकी है, जिसने धोखाधड़ी को भी कम किया है। आज के वक्त जो पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है, उसका सबूत हमेशा उपलब्ध रहता है और आसानी से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि कई बार इससे कुछ परेशानियां भी होती हैं। कई लोग लापरवाही और जानकारी न होने पर ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। इसका फायदा इन्वेस्टमेंट कंपनियां उठा रही हैं। ऑनलाइन लोगों से ट्रांजैक्शन करा लिया जाता है, बाद में उल्टी सीधी शर्तें बताकर ग्राहक को शांत करा दिया जाता है। लेकिन इसके फायदे बहुत से हैं। सरकार के आंकड़ों में पैसों का पूरा लेन देन होता है। करप्शन बहुत हद तक कम हुआ है। ऑनलाइन बिजनेस से लेकर एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसके जरिए बहुत से लोग बिना किसी ऑफिस के ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। हर दिन भारी तादाद में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऐसे में अचानक से अगर एक दिन के लिए ये बंद हो जाए तो इसका कितना असर पड़ सकता है, समझा जा सकता है। इसी वजह से सरकार कदम उठा रही है। कंपनियां को कदम न उठाने पर सरकार कोई कार्यवाही कर सकती है। भारत का यूपीआई आज इतना फेमस हुआ है कि दुनिया भर के तमाम देशों में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दुनिया में भारत के दमखम को भी दिखाता है। दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों ने यह भी बताया है कि भारत के डिजिटल पेमेंट और डिजिटलाइजेशन की वजह से भारत की इकोनॉमी को बहुत मजबूती मिली है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।